सिविलियन का आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल जंगी हालात में हो सकता है, लेकिन जंगी हालात न हो तो सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के लिए आईनी तरमीम दरकार है। सुप्रीम कोर्ट के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर रिमार्क्स। दौरान समाअत डीजी ISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का तज़किरा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आज भी अपने बयान पर कायम हूं। अभी तक किसी सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू नहीं हुआ। अभी जो कार्रवाई चल रही है वो फौज के अंदर से मुआवनत के इल्जाम की है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जवाब दिया कि अटॉर्नी जनरल साहब, हमें आपकी बात पर यकीन है। जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि ISPR की कॉन्फ्रेंस के बाद सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है। क्या अंदरूनी ताल्लुक जोड़ा जा रहा है? जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि कैसे तयन होगा कि मुल्जिमान का आम अदालतों में ट्रायल होगा या मिलिट्री कोर्ट्स में? कौन तय करेगा कि मुल्जिमान पर गठजोड़ से आर्मी एक्ट का इत्तलाक होता है? जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि माजी की ऐसी मिसालों के अलग हकाइक और अलग वजूहात थीं। पार्लियामेंट भी आईनी तरमीम के बगैर सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल की इजाज़त नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन PTI के वकील उज़ैर भंडारी के दलाइल। कहा 21वीं तरमीम में ये उसूल तय कर लिया गया कि सिविलियन के ट्रायल के लिए आईनी तरमीम दरकार है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया। हम हवा में बात कर रहे हैं। 2D2 के तहत कौन से जराइम आते हैं उस पर मावनत करनी है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने भी सिविलियंस का ट्रायल चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त को नंबर लगाने का मुतालबा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, आप दलाइल की तैयारी करें, एक दिन में तो सब कुछ नहीं हो सकता। फौज ने रिवायत के मुताबिक खुद एहतसाबी का अमल मुकम्मल कर लिया। गैरिजन्स, GHQ और फौजी तनसीबात का तहफ़्फ़ुज़ बरकरार रखने में नाकामी पर बिला तफरीक खुद एहतसाबी का अमल किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 आला फौजी अफसरान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा रही है। DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, एक रिटायर्ड 4 स्टार की नवासी, एक रिटायर्ड 4 स्टार का दामाद भी गिरफ्त में है। फौजी अदालतों में 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है। मुल्जिमान को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक होगा। सबूत और कानून के मुताबिक सिविल कोर्ट्स ने इन केसेस को मिलिट्री कोर्ट्स मुंतकिल किया। फौजी अदालतें 9 मई के बाद नहीं बनाई गईं, दहाइयों से आइन में मौजूद हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने अपने अफसरान के खिलाफ एक्शन ले लिया। सिविलियन सिस्टम को इसमें बहुत सी रुकावटें हैं जो अबूर हो जाएंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाबंदी लगाने का ऑप्शन हर वक्त मौजूद है जिस पर अमल किया जा सकता है। जब तक स्टेट इंसानी स्मगलिंग के कारोबार को बंद नहीं करेगी ये जारी रहेगा। इस कारोबार में इतनी कशिश है कि लोग हर रिस्क लेने को तैयार हैं। मैदान अरफात में लाखों फर्जंदान इस्लाम का इज्तिमा। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा आज अदा किया जा रहा है। आज़मीन मस्जिद नमरा में खुतबा हज सुनेंगे। खुतबा हज का तर्जुमा उर्दू समेत 20 मुख्तलिफ ज़बानों में बराह रास्त नशर किया जाएगा। शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद हज का खुतबा देंगे। मस्जिद नमरा में 3.5 लाख अफराद की गुंजाइश है। हजाज कराम मस्जिद नमरा में ज़ोहर और असर की नमाज एक साथ अदा करेंगे। दिन भर जिक्र व अज़कार करेंगे और अपनी उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश के लिए खुसूसी दुआएं करेंगे। खुतबा हज के बाद हजाज कराम गुरूब आफ्ताब तक वकूफ़ अरफा करेंगे, जिसके बाद मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाएंगे। मुज़दलिफ़ा में हजाज कराम मगरिब और इशा की नमाज एक साथ अदा करेंगे। आज़मीन ने रात मिना में खुले आसमान तले गुजारी। रात भर इबादत और जिक्र अस्कार का सिलसिला जारी रहा। नमाज फजर के बाद काफिले मैदान अरफात की जानिब चल पड़े। हुज्जाज कराम मुज़दलिफ़ा में आराम करेंगे और 70 अदद कंकरियां जमा करेंगे। नमाज फजर के बाद मुज़दलिफ़ा से वापस मिना रवाना होंगे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की पैरवी में रमी जमरात करेंगे। शैतान को कंकरियां मारने के बाद कुर्बानी करेंगे। कुर्बानी के बाद हाजी एहराम उतार देंगे और बाल मुंडवा कर तवाफ़ ज़ियारत के लिए मस्जिदुल हराम जाएंगे। आज़मीन हज खाना काबा जाकर तवाफ़ ज़ियारत करेंगे और वापस मिना जाकर अय्याम तशरीक़ गुजारेंगे। 160 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 25 लाख से ज़ायद आज़मीन मनासिक हज की अदायगी में मसरूफ़। पाकिस्तान से 2 लाख से ज़ायद आज़मीन भी मैदान अराफात में मौजूद हैं। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद कुर्बान में सिर्फ 2 रोज बाकी। मुल्क भर में मवेशी मंडियों की रौनकें उरूज पर। खरीदारों और व्यापारियों में मोल तोल का सिलसिला भी जारी। मंडियों में एक से बढ़कर एक जानवर मौजूद। मालिकान कीमतें कम करने से इंकारी। शदीद महंगाई के सताए शहरियों का कहना है कि जितनी गुंजाइश है उसमें इस बार जानवर मिलना मुश्किल हो गया है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी नामुमकिन बना दी गई।
मुल्क में बारिशों से तबाही, पंजाब में मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी हुए। घरों में पानी जमा, फसलों को नुकसान पहुंचा। बलोचिस्तान में भी तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी, कई बंद टूट गए, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। वसीमा में सोलर पैनल्स, प्याज और टमाटर की तैयार फसलें सैलाबी पानी में बह गईं। कोयटा योब हाईवे पर कार सैलाबी रेले की नजर हो गई। एक तालिब इल्म की लाश निकाल ली गई, 2 को बचा लिया गया। लैंडस्लाइडिंग से योब DI खान हाईवे बंद। बलोचिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। दरियाओं के बहाव में इजाफा, तुग़यानी का खतरा। मुल्क भर में प्री मानसून का सिलसिला जारी। महकमे मौसमियात ने आज भी मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। मरी, गिलियात, अटक, चकवाल, जहलुम, रावलपिंडी समेत पंजाब के दीगर शहरों में बादल बरसने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। ज़ियारत, लोरालाई, योब, बारखान, कोहलू, कल्लात, नौशकी में बरसात हो सकती है। सिंध के बेशतर मकामात पर गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। दुबई में नून लीग और पीपल्स पार्टी के बड़ों की बैठक, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अगस्त के पहले हफ्ते में कौमी असम्बली तहलील करने पर मुशावरत। नून लीग का असम्बली की मुद्दत में तौसी ना करने का मशवरा। नून लीग कायद ने कहा यह वक्त इलेक्शन के लिए मौजू है, सियासी हालात भी साजगार हैं। PP रहनुमाओं ने माशी सूरत हाल बेहतर बनाने की राय दी। मुलाकात में दोनों जमातों का मुस्तकबिल करीब में साथ चलने पर इत्तेफाक। रहनुमाओं ने कहा जमहूरियत का तसलसल बरकरार रहना चाहिए। साबिक वफाकी वजीर दाखिला आशिक रशीद कहते हैं चलो चलो दुबई चलो की चार्टर्ड फ्लाइट चल रही है। तमाम आइनी तरामीम गैर आइनी है, इसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए। ट्वीट में उनका कहना था कि जो पैदाइशी नाअहल हो उनकी 5 साल की नहली से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तमाम सियासी फैसले लंदन और दुबई में करते हैं। पाकिस्तान में इन्हें रिकॉर्डिंग का खौफ होता है। दुबई में ही इलेक्शन की तारीख, नवाज शरीफ के आने ना आने, इलेक्शन कराने या ना कराने का फैसला होगा। 12 अगस्त रेड लाइन है, किसी को नहीं मालूम उसके बाद क्या होगा। DGI SPR की गुफ्तगू पर बात नहीं कर सकता, मामला अभी अदालतों में है। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आज या कल IMF का पोल भी खुलने वाला है। पाकिस्तान का शहरी ये पूछ रहा है क्या मेरे माशी हालात की कोई बात कर रहा है। अफसोस है भारतीय वजीर आजम के बयान पर किसी ने जवाब नहीं दिया। वजीर आजम पाकिस्तान बयान पर खामोश हैं। अदालती हुक्म के बावजूद शीरी मजारी की गिरफ्तारी पर IG इस्लामाबाद ने मुआफ़ी मांग ली। तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। अकबर नासिर खान का जवाब में कहना था कि अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी का जो तासुर बना उस पर शर्मिंदा हूँ और माजरत करता हूँ। पुलिस अफसरान को ऑर्डर किया है कि अदालती अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं। शीरी मजारी को गिरफ्तार करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का आगाज कर दिया है। उनका दावा था कि एडवोकेट ईमान मजारी ने गिरफ्तारी से रोकने की अदालती हुक्म से मुतालिक पुलिस को आगाह नहीं किया। महंगाई के मारे आवाम के लिए एक और झटका, कराची में फिर गवाला गर्दी। बड़ी ईद पर बड़ा इजाफा, डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमत एक बार फिर बढ़ा दी। फी लीटर कीमत में 20 रुपए का इजाफा कर दिया गया। डेयरी फार्मर्स कहते हैं 1 जुलाई से दूध की फी लीटर कीमत 230 रुपए हो जाएगी। डेयरी कैटल फार्मर्स एसोसिएशन के एलामिये के मुताबिक दूध की फीमन कीमत में 600 रुपए इजाफा किया गया है, जो बढ़कर 7,330 रुपए फीमन हो गई है। इंतजामिया की मुजरिमाना खामोशी हमेशा की तरह बरकरार, कोई नोटिस नहीं लिया। आवाम किसके पास जाएं, किससे शिकवा करें, कोई सुनने वाला नहीं। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा, उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वजीर आजम अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।